करना चाहिए? सर देखिए, कई बार हमारे ये सवाल होते हैं, कई बार हमारे ये जवाब भी होते हैं हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को। हम ये बताते हैं कि यार वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, भर्ती ही नहीं आ रही हैं, फॉर्म भरूँ कैसे? मैं क्वालीफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है। नई सरकारी नौकरियाँ आ ही नहीं रही हैं, मैं किस प्रकार से लग सकता हूँ इस बार वैकेंसीज़? कहाँ से लाऊँ मैं वैकेंसीज़? कैसे भरूँ मैं फॉर्म? किस प्रकार से तैयारी करूँ? जब तक वैकेंसीज़ नहीं आएँगी, मैं जॉब नहीं जॉइन कर पाऊँगा। तो उन सभी विद्यार्थियों को मेरा एक जवाब, ये एक सटीक जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगा सर, वैकेंसीज़ बहुत सारी आती हैं। बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जो आती हैं, आकर निकल जाती हैं और तुम सर देख भी नहीं पाते उन वैकेंसीज़ को, उन भर्तियों को। तो एग्ज़ामपुर ये इनिशिएटिव लेता है कि हर एक विद्यार्थी, हर एक छात्र जो भारत में कहीं भी रहता है, चाहे वो तमिलनाडु में रहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता है, मतलब चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहता है, चाहे वो गुजरात में रहता है, चाहे वो अपना नागालैंड में रहता है, भारत के किसी भी कोने में रहने वाले हर एक विद्यार्थी को वो फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, जो वो उससे जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें ऐसे फॉर्म्स की, जिनमें नौकरियाँ वैसे ही बहुत कम निकलती हैं, कभी-कभी ही नौकरियाँ निकलती हैं और वो भी नौकरी अगर ऐसी निकल जाए, जो मात्र 12वीं पास वाली हो, तो उसको तो आपको ज़रूर फ़िल करना चाहिए। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसने वैकेंसीज़ निकाली हैं, नई भर्तियाँ हैं, नई वैकेंसीज़ हैं, अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, 12वीं पास योग्यता है, पहले ही बता रहा हूँ। आप लोग इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं, जितने विद्यार्थी इस इवेंट को देखेंगे, कहीं न कहीं फॉर्म को फिल अप करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ फॉर्म है, तो ज़रूर भरिएगा। जल्दी-जल्दी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो सर कुल मिला के जो ये वैकेंसीज़ रहेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की सेकंड वैकेंसीज़ है, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है और सीनियर असिस्टेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज वाली वैकेंसीज़ हैं। एक बार दोबारा बताता हूँ, जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वाली वैकेंसीज हैं, सीनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसीज हैं और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज वाली वैकेंसीज भी यहाँ पर निकाली गई हैं। कुल मिला के वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 88 वैकेंसीज यूआर की हैं, 5 वैकेंसीज यहाँ पर यूआर की हैं, 7 वैकेंसीज यहाँ यूआर की हैं और इसको वैकेंसीज की जो बताया गया है, इसमें एससी की वैकेंसी आपको मिल जाएगी। कुल मिला के आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं 132 है, यहाँ पर 10 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 13 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 1 वैकेंसीज है, मतलब कुल मिला के 150 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। योग्यता कितनी है? 12वीं पास। कैसा होगा पेपर, किस प्रकार का होगा पेपर, इन सभी चीजों के बारे में एक बार चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो वैकेंसीज हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मात्र 5 मिनट, 5 मिनट्स सेट करा लीजिए आप, सेट करा लीजिए आप, सेट करा लीजिए, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें यहां पर, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये वैकेंसीज उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास डोमिसाइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड। अगर इनका डोमिसाइल आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। वैकेंसीज की कुल संख्या मैंने आपको बता दी है। अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको अपने सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, ओबीसी वाला अगर है तो वो वाला, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ इसमें क्या योग्यता है, किस प्रकार की योग्यता आपकी रहेगी, किस प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस आधार पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से देख लीजिए, सैलरी इसमें क्या रहेगी, वेतन इसमें क्या रहेगा, वेतन के साथ साथ एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब से लेकर कब तक फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। एक बार सभी चीजों को यहाँ पर जल्दी से शानदार तरीके से देख लीजिए। और एक चीज और याद रखिए सर, ये वो भर्तियां हैं, ये वो वैकेंसी हैं जिसमें 1 लाख से अधिक यहां पर आपको सैलरी मिल सकती है, इस चीज को याद रखिए। यहां पर आप देख सकते हैं सर, इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर देख लीजिए। फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो रही है 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे। 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम की डेट बताई नहीं गई है, एग्जाम की डेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर ही बताई जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे एम्यूलमेंट, एम्यूलमेंट का अर्थ होता है वेतन, और जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे सरकार के द्वारा या फिर विभाग के द्वारा, कंपनी के द्वारा, उसके बारे में। तो
यहाँ पर डीए दिया जाएगा, आपको पर्क्स दिए जाएंगे, एचआरए दिया जाएगा, इसके अलावा सीपीएफ, ग्रेट्युइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, मतलब सब कुछ आपको दिया जाएगा। आपके परिवार को भी मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा, आपको एचआरए दिया जाएगा, हाउस से रिलेटेड आपको टैक्स दिया जाएगा, इसके अलावा आपको डीए दिया जाएगा। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी एम्यूलमेंट के बेसिस पर, और साथ साथ बेसिक पे जो आपकी रहेगी वो सैलरी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। एज क्राइटेरिया की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एज इसमें रहेगी सर 18 से लेकर 30 साल, और याद रखना अगर आपकी 30 साल उम्र यहां तक नहीं हुई है, 25 अगस्त 2022 तक अगर आप 30 साल के नहीं हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। साथ के साथ ओबीसी वालों को 3 साल का बेनिफिट है, एसटी वालों को 5 साल का बेनिफिट है, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, 3 साल का इसमें लाभ मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन वालों को भी। आगे चलते हैं सर, कुछ और देखते हैं क्या इसमें योग्यता है, कितनी इसमें क्वालिफिकेशन है। पेपर मैंने आपको बता दिया है, पेपर की तारीख अभी जारी नहीं की गई है। वैकेंसीज जो है भर्ती शुरू हो रही है, 1 सितंबर से लेकर इसकी भर्ती शुरू हो रही है। 1 सितंबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। योग्यता अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट फायर की इसमें योग्यता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास हैं, और साथ के साथ आपके पास 3 साल का डिप्लोमा आपने लिया है मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से या फायर से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो आप 12वीं पास हैं, रेगुलर आपने 12वीं करी है, रेगुलर स्कूल से आपने अगर 12वीं करी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके 50% नंबर होने चाहिए कम से कम, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस वाले को? जूनियर असिस्टेंट वाले को, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, इस चीज को याद रखिए। इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस वो मांग रहा है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या तो हैवी होना चाहिए, ट्रक चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास मीडियम व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए जो आपने 1 साल पहले बनवाया हो, इस तारीख से 25 अगस्त 2022 से 1 साल पहले आपने इस लाइसेंस को बनाया हो। ठीक है, तो ये हो गया लाइसेंस के बारे में। यहां पर हमने बात करी है जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसीज की। इसके बाद हम बात करते हैं सर फिजिकल फिटनेस के बारे में, कि इसमें फिजिकल फिटनेस क्या रहेगी, किस आधार पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस आप देख लीजिए सर, आंखें जो है, विजन जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए बिना चश्मे के। इसके साथ साथ सर नाइट ब्लाइंडनेस आपकी नहीं होनी चाहिए, विजन आपने देख लिया। सुनने की आपकी क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए, बोलने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए। हाइट आपकी रहेगी पुरुषों के लिए 167 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगी, और मिनिमम एक्सपेंशन रहेगा 5 सेंटीमीटर का, याद रखना, महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट पुरुषों के लिए कम से कम 55 केजी होना चाहिए, इससे कम वेट नहीं चलेगा, कम से कम 55 केजी आपका वेट होना चाहिए। महिलाओं के लिए 45 केजी से वेट जो है वो कम नहीं होगा, इसको भी याद रखिएगा। हाइट में भी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, याद रखिएगा 3 सेंटीमीटर की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, और अगर आपकी हाइट वाइट में कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके अलावा नॉकिंग नी, बो लेग्स, डिग्री ऑफ स्क्वेंट, मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस भी आपकी जरूरी है। हाइट मैंने आपको बता दिया 167 सेंटीमीटर, यदि आपकी हाइट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं पुरुषों में, और महिलाओं में 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आईज आपकी 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के। इसके बाद हम देख लेते हैं सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज थी, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की वैकेंसीज थी, उसके बारे में देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज में आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए, और हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। ग्रेजुएट होने चाहिए हो आप, किसी भी आपने ग्रेजुएशन प्राप्त कर रखी है, बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, डिप्लोमा अपनी बीटेक कर रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट होने चाहिए केवल। इसके साथ साथ 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन, मतलब आपको टाइपिंग वाले क्षेत्र में, अकाउंटेंट के क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, बीकॉम अगर आपके पास है तो है, बीकॉम पर ही यहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। विद कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स 3 से लेकर 6 महीने का, यहां पर 3 से लेकर 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी मांगा है सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में। इसके साथ साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो मास्टर्स होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, ग्रेजुएट मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश as a subject at graduation level, और मास्टर्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है तो मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आपके पास मास्टर्स होगी, चल जाएगा, ये सीनियर असिस्टेंट के लिए है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और भी बताया गया मास्टर्स हिंदी में हो सकती है, ग्रेजुएशन डिग्री के बेसिस पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और डेजरेबल नॉलेज में
आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, ये रहेगा सीनियर असिस्टेंट में, और साथ के साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हो गया सीनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसीज के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सर, टेस्ट एक बार देख लीजिए, पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा करवाया जाएगा, एक बार उसे भी देख लीजिए कि किस प्रकार का पेपर होगा, किस प्रकार का पेपर जो है कराया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट वाले के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स है 50 होंगे, 100 में से यूआर के लिए। ओबीसी के लिए सर इसमें एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 होंगे, नहीं 50 मार्क्स होंगे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। कम से कम 50 मार्क्स आपको इसमें लाने पड़ेंगे और 40 नंबर लाने होंगे एससी वाले कैंडिडेट को। इसके साथ साथ सिलेबस की अगर हम बात करें, 50% क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो सिलेबस ये रहेगा कि 50% सिलेबस वही होगा जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। 50% क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, जनरल इंटेलिजेंस के और जनरल एप्टीट्यूड के। तो ये होगा सर कहीं ना कहीं पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा उसके बारे में। इसके अलावा पीईटी भी होगा, 100 मीटर की रेस कराई जाएगी, रोप क्लाइंबिंग करवाई जाएगी, पोल क्लाइंबिंग कराई जाएगी और 60 मीटर की रनिंग होगी विद ह्यूमन डमी, और फुल लैडर क्लाइंबिंग आपको करवाई जाएगी। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें आपका होगा, ठीक है। तो ये सभी की सभी चीजें आपको यहाँ पर चाहिए होंगी। एक बार मोटे मोटे तौर पर मैं लिख देता हूं क्या क्या चाहिए यहाँ पर। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सर यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म भरने की डेट है, फॉर्म भरने की यहाँ पर डेट मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट की भर्तियों में आप ज्यादा बच्चे एलिजिबल होंगे। तो जूनियर असिस्टेंट की अगर यहाँ पर वैकेंसी की हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में इसने 12th पास मांगा है, इस चीज को याद रखिएगा। 12वीं पास मांगा है, 50% नंबर होने चाहिए। इसके साथ साथ याद रखना सैलरी रहेगी तुम्हारी भाई 36 से लेकर बेसिक सैलरी 1,10,000 तक। तो 1,10,000 के आसपास तक यहाँ पर तुम्हारी सैलरी रहेगी, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। यहां तक तुम्हारी सैलरी रहेगी। इसके साथ साथ सर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी